आप लोगों को भी कभी कभी लगता होगा ना कि क्यों, क्या मेरी जेनेटिक खराब है, क्या मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, या मेरे पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी जो कि मुझ में आ गई है, या क्यों मेरा इतना कम मेटाबॉलिज्म है, क्यों मेरी इतनी कम हाइट है, क्यों मेरी स्किन इतनी ज़्यादा खराब है, मुझे इतने ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, ब्लैक मार्क्स होते हैं। क्या ये सब मेरी जेनेटिक्स की वजह से, या मैं कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहा हूँ जिससे वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हे गाइस, मेरा नाम है निशांत और आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपकी जेनेटिक्स स्टक हो गई है, कि आपकी जेनेटिक्स में कुछ ऐसी खराबी थी जो आपको परेशानी दे रही है आपके टीनेज में, या कुछ आप गलती ऐसी कर रहे हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना फॉर मोटिवेशन फॉर मी। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जेनेटिक्स का मतलब समझ लें कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो आपके हिसाब से जेनेटिक्स का मतलब क्या होगा? अगर आपको मालूम होगा तो अच्छे से मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जेनेटिक्स मतलब वो क्वालिटीज जो आपके माँ बाप से, आपके पेरेंट्स से आपको मिली है। जैसे हाइट हो सकता है, वो मेटाबॉलिज्म हो सकता है, वो बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, स्किन स्ट्रक्चर हो सकता है, थिन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं। और आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ पेरेंट्स के हाइट जो है 5'2", 5'5" रहते हैं उनके माता पिता के, और उनका जो सन होता है 6'2", 6'3" का होता है। तो आपने सोचा होगा, बहुत सारे रिसर्च भी किए, मैं ये चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपने पक्का सर्च भी किया होगा। और उसका रीज़न पता है क्या होता है? सिर्फ पेरेंट्स नहीं, कभी कभी कुछ कुछ रेयर कैटेगरी में, रेयर चांसेस में हमारी स्किन स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर हमारे एंसेस्टर्स पे भी चली जाती है। हो सकता है कि आपके दादाजी पे आपकी चली गई हो। आपने नोटिस, अगर आपको भी लगता है कि आपका मतलब बियर्ड क्यों नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आपके दादाजी या आपके पापा को भी बहुत लेट बियर्ड आया हो, इसीलिए आपको भी लेट बियर्ड आ रहा है। तो ये सब जेनेटिक्स के रोल्स हैं। सो मैं यही आपको पहले तो बताऊंगा। ये बात तो हमने कर ली कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। अब ये समझते हैं कि जेनेटिक्स क्या क्या चीज आपकी बिगाड़ सकती है और क्या क्या चीज आपकी सुधार सकती है। देखो, जेनेटिक्स का मे भी हो सकता है कि आपकी हाइट छोटी हो आपके पेरेंट्स की वजह से, आपकी स्किन खराब हो आपके पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि आपके पेरेंट्स को भी उनके टीनेज में बहुत ज़्यादा पिंपल एक्ने हुए। पॉसिबल है, चांसेस है। आप चाहो तो पूछ भी सकते हो, या तो कोई और डिफरेंट रीजंस भी हो सकता है मे बी। और कुछ अगर आपका बोन स्ट्रक्चर बहुत थिन है, पतला है, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स के भी हो। तो मेटाबॉलिज्म, इस सब कुछ जो है ना आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब उन्होंने अपने टीनेज में कैसे अपने आप को रखा है, तो ये आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कुछ फैक्टर्स जो कि जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप क्या इसे ठीक भी कर सकते हो, कि ये वही रहता है। देखो, अब क्या क्या चीज़ें आप सुधार सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो कि एक फैमिली के जो पेरेंट्स है वो दोनों मोटे हैं, तो ऐसा नहीं उनका बेटा भी मोटा, जरूरी नहीं है। वो चाहे तो कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स, अच्छी स्लीप, अच्छी डाइट के साथ वो पतला स्लिम स्लिम दिख सकता है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जेनेटिक्स के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड रहती है, लेकिन सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम बदल सकते हैं अपने अंडर में। ठीक है, तो एक अच्छी डाइट, एक अच्छी स्लीप, एक अच्छी न्यूट्रिशन, एक अच्छा रिकवरी, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ। जेनेटिक्स के नाम पर हम लोग हमारी उम्मीद छोड़ देते हैं कि मेरे पापा, अगर मान लो पीपल ये सोचते हैं, कि लोग ये सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे पापा अगर छोटे हैं तो मैं भी अब बौना रह जाऊंगा, मैं भी छोटा रह जाऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है। आप कुछ कुछ लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, फूड्स, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर से उसे, देखो जेनेटिक्स एक बेस है, जेनेटिक एक बेस है। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें बदल कर आप उस बेस से निकल सकते हो, क्योंकि लाइफस्टाइल से भी ज़्यादा पावरफुल होती है एफर्ट्स जो कि आप दे रहे हो अपनी बॉडी को। ठीक है, तो जेनेटिक्स पे पूरा डिपेंड मत रहो। आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि जेनेटिक्स पे बहाना मारना बंद करो और अपने एक्शंस पे फोकस करो, अपनी डाइट पे फोकस करो, अपनी स्लीप पे फोकस करो, अपनी रिकवरी पे फोकस करो, अपने माइंडसेट पे फोकस करो। क्योंकि लाइफस्टाइल से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है एफर्ट्स जो कि आप दे रहे हो ना, तो वो एक अलग ही टेंजेंट हो जाता है। तो सिर्फ हर चीज़ में जेनेटिक रोल प्ले नहीं करता, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा में वही प्ले करता है। तो हो सकता है कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो पॉसिबिलिटी है कि इट्स या फिर पेरेंट्स फॉल्ट। अब उनकी भी क्या फॉल्ट है यार, उनके टाइम पे भी कहाँ से प्रोटीन वोटीन होता होगा। तो ये वीडियो को इतना ही रखता हूँ। आप भी चाहते हो कि वीडियो और लंबी आए थोड़ी, इतनी वीडियो अच्छा लगा आपको, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नए वीडियो में।